दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं पोल की, क्योंकि ये जो पोल का क्वेश्चन था वो हम पहले कंटिन्यू करते थे, बट अभी पोल का थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है। मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा, वहां पर आपको पोल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे पहले आपको देखने को मिल जाता था वीडियो में ही आप पोल पर क्लिक कर देते थे, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो यूट्यूब ने बंद कर दिया है। तो पोल का क्वेश्चन आज बड़ा ही आसान है और आपको बताना है कि जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है क्या आपने जो अपनी रेल जर्नी है वो करी है, या फिर आप अभी भी रेल जर्नी नहीं करी है। आपका मानना यही है कि अभी जो कोरोना है तो इस वजह से अभी जर्नी ना ही की जाए। तो आपका क्या मानना है, आपने अभी जर्नी की है या नहीं की है, पोल क्वेश्चन में बता सकते हैं। और कैसा रहा एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को लेकर। अब फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन और पूजा स्पेशल ट्रेन, ये जो ट्रेनें थी वो चल रही थी। तो रेलवे ने फिलहाल अभी बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जिनको आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया है और ये आपको अब 31 दिसंबर 2020 तक चलते हुए दिख जाएंगी, जिसमें बहुत सारी ट्रेनें शामिल हैं। आप इन ट्रेनों में हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हो। तो ये जो ट्रेनें अब आपको देखने को मिल जाएंगी 31 दिसंबर 2020 तक। हालांकि बहुत सारी ट्रेनें ऐसी भी है जिनको कैंसिल किया गया है और वो वही ट्रेन है जिनकी जो ऑक्यूपेंसी थी वो इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो उन ट्रेनों को जो कैंसिल है वो कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। 05561 एक वन वे स्पेशल ट्रेन जो कि आपको देखने को मिल जाएगी दोराम मधेपुरा और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में। ये वन वे स्पेशल ट्रेन है। ये 29 नवंबर को दोराम मधेपुरा से निकलने वाली है। तो आप इस ट्रेन में जो टिकट है वो करा सकते हैं। अगर आपको जो ट्रेन में सीट्स वगैरह वो नहीं मिल रही थी तब, तो ये एक वन वे स्पेशल चलाई जा रही है। मतलब ये दोराम मधेपुरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे जाकर खत्म कर दी जाएगी। बस ये इतना ही इसका जो रूल है वो रहेगा ट्रेन का। तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें अगर आपको सीट मिले तो आप इससे अपनी जो यात्रा है वो कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करता थी मकरोनिया लिथोरा रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर जो थर्ड लाइन के इंस्पेक्शन है वो सीआरएस के द्वारा कर लिए गए हैं और यहाँ पर ट्रेनों की चलाने की जो अनुमति है वो भी दे दी गई है। तो काफी अच्छी बात है। अब इस तीसरी लाइन पर भी जो ट्रेनों का ऑपरेशन है वो हो पाएगा, जिसके चलते यहाँ पर जो लोड है वो थोड़े अच्छी तरीके से जो मैनेज है वो हो पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है किसान प्रोटेस्ट को ही लेकर। अभी दिल्ली मेट्रो को बंद कर दिया गया है, यानी कि उसकी जो कुछ सर्विस है वो शट डाउन कर दी गई है और उसका जो मतलब इसका जो रीजन है वो है प्रोटेस्ट। तो फिलहाल अभी दिल्ली चलो प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का। तो उसी के चलते अभी जो एनसीआर के इलाके जैसे नोएडा हुआ और गुरुग्राम हुआ, तो यहाँ की लिए जो मेट्रो कनेक्टिविटी है वो बंद कर दी गई है, जिसके चलते यहाँ पर मेट्रो में अगर आप ट्रेवल करने वाले हैं, आप ट्रेवल करते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। ये जो कनेक्टिविटी है वो बंद है, तो आपको सिर्फ दिल्ली के अंदर ही जो मेट्रो है वो देखने को मिल पाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है दौंद जंक्शन से लेकर। दौंद जंक्शन पर जो एक फूड कॉम्प्लेक्स था तो वहां पर जो आग है वो लग गई है। हालांकि आग लगने का जो प्राइमरी कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया गया है और बाकी एग्जैक्ट क्या है वो तो बाद में पता चल पाएगा। बट यहाँ पर जो आग है वो लग गई है, उसको बुझाने में काफी ज्यादा टाइम लगा क्योंकि आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है दौंद जंक्शन से। यहाँ पर जो ये एक्सीडेंट है वो हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से लेकर। इस जोन में ग्रुप डी की जो वैकेंसीज थी वो आई थी और यहाँ पर काफ़ी लोगों का जो सिलेक्शन था वो हुआ था। तो यहाँ पर अभी कुछ जो स्टूडेंट हैं जो उसी समय पास आउट हुए थे, उनका मेडिकल भी हो गया था, वो जो फिजिकल होता है वो भी हो गया था। तो मतलब सब चीज़ों में वो पास थे, बट उनको जो ज्वाइनिंग थी वो नहीं मिली थी। तो उन्होंने कल के दिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो किया है। हालांकि उनको सभी को भगा दिया गया आरपीएफ के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो घटना है वो हुई है। ये 2012 की जो वैकेंसीज आई थी उसके पास आउट है ऐसा बताया जाता है। तो अगर तब से लेके अभी तक भर्ती नहीं हुई, मतलब उनकी जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हुई, तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है क्योंकि 8 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है मुंबई लोकल को लेकर। मुंबई लोकल में महिलाओं को अलाउड किया गया था, मैंने आपको अपनी पिछली अपडेटों में बताया था, लेकिन महिला अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जा रही थी। तो फिलहाल इसके ऊपर अभी जो सख्त कार्रवाई है वो की जा रही है और कहा गया है कि सिर्फ महिलाओं को ही अलाउड किया गया है, महिला के साथ बच्चा अलाउड नहीं है। तो अगर वो ऐसा करती हैं तो उन पर जो फाइन है वो लगाया जाएगा। सिर्फ वुमेन्स अलाउड है, उनका जो बच्चे हैं वो अलाउड नहीं है, ऐसा जो जानकारी है वो मिली है। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं और अपना जो ट्रैवल है इजीली कीजिएगा जैसा हम ऐसा करते हैं। बट अपने बच्चे को ले जाना है आपको तो उसके लिए जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ऐसे लेके जाएंगे तो हो सकता है आपके ऊपर जो फाइन है वो लगा दिया जाए और परमिशन मिलने पर मतलब 50-50 चांस है, परमिशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर जाती है भोपाल और हबीबगंज रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर थर्ड लाइन बना दी गई। मैंने आपको अपनी अपडेट में बताया था कि यहाँ पर जो सीआरएस इंस्पेक्शन थे वो होने थे, तो यहाँ पर जो सीआरएस के द्वारा इंस्पेक्शन है वो कर लिए गए हैं और यहाँ पर 90 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर की मैक्स
मैक्सिमम स्पीड से ट्रेनों के संचालन की जो अनुमति है वो दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि जो 2 लाइनें बाकी की बची हुई वहाँ पर 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से ट्रेन चलती हैं, बट इस पर 90 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर का पूरा ही नुकसान है। तो अगर इस पर कोई पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रेन बिफोर टाइम आ रही है तो ठीक है, उस पर ले आएंगे, लेकिन अगर ट्रेन ऑलरेडी मतलब टाइम से आ रही है तो जाहिर सी बात है ट्रेन लेट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो अपडेट है वो निकल कर आती है। यहाँ पर मालगाड़ी ही इजीली जा पाएंगी, तो फिर भी अगर मालगाड़ियाँ भी गुजरेंगी तब भी जो रास्ता है वो तो मिल ही जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर थर्ड लाइन फाइनली अब आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है अगरतला राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। अभी जो राजधानी स्पेशल नंबर के साथ चल रही है हम सब जानते हैं, तो ये ट्रेन जब अगरतला से नई दिल्ली आ रही होती है तब नई जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के द्वारा कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, और ये सब रोहिंग्या थे। तो 14 रोहिंग्या को पकड़ा गया है जो कि बांग्लादेश से भागकर इंडिया में घुस गए थे और ये ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो इनको पकड़ लिया गया है। अब जो भी कानूनी कार्रवाई है वो तो की जाएगी। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है कि इस तरीके से इलीगल तरीके से ट्रेन में वो ट्रेवल कर रहे थे, जिसके चलते उनको पकड़ लिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, 03404 वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये जो ट्रेन है ये फिर से चलने वाली है और इसकी जो बुकिंग है वो भी शुरू हो चुकी है, तो आप इस ट्रेन का जो फायदा है वो ले सकते हैं। ये जो ट्रेन है फाइनली अब आपको देखने को मिल जाएगी ट्रैक्स पर, तो इसकी जो बुकिंग है वो ऑलरेडी ओपन है, तो आप चाहें तो इसमें जो टिकट है वो करा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेन को ही लेकर। अब ये इंपॉर्टेंट तो है और बहुत लोग इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुत बेकार ट्रेन है, बहुत रुक रुक के चलती है। तो मैं बात कर रहा हूँ 123/11 और 123/12 कालका मेल एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन फाइनली इसको चलाने की जो मंजूरी है वो रेलवे की तरफ से दे दी गई है, तो अब इसको कुछ ही दिनों में चला लिया जाएगा। इसकी जो बुकिंग वगैरह वो भी ओपन कर ली जाएगी, तो आप इस ट्रेन के माध्यम से शिमला जा सकते हैं, क्योंकि शिमला में ऑलरेडी जो टॉय ट्रेन है वो चल रही है। तो आप कालका मेल पकड़िएगा और पहुंचिएगा कालका, उसके बाद में टॉय ट्रेन पकड़िएगा और पहुंचिएगा शिमला। और चूंकि अब आप जानते हैं दिसंबर आ चुका है, स्नोफॉल आपको देखने को मिल ही जाएगा, तो रेलवे पूरी प्लानिंग कर रहा है कि जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट हों। जो टूरिस्ट प्लेस पर अगर वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो वहाँ के लोग हैं उनकी भी इनकम होगी और रेलवे की भी इनकम होगी, तो सभी का जो फायदा वो होने वाला है। तो जो पहले साइकिल बनी रहती थी वैसे ही कुछ साइकिल बनाने की जो प्लानिंग है वो चल रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है शिवपुरी और ग्वालियर रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो कंप्लीट कर लिया गया था और फाइनली यहाँ पर सीआरएस के द्वारा जो इंस्पेक्शन है वो भी कर लिए गए हैं। तो फाइनली उनके द्वारा भी जो अनुमति है वो दे दी गई है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं वो अब आप चला सकते हैं। लगभग 114 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, तो काफी ज्यादा लंबा ट्रैक है और फाइनली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो अब कंप्लीट है, झंडी भी मिल चुकी है सीआरएस के द्वारा। तो ये काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है, जल्दी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हुई भी दिख जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, 05416 जो कि एक जमालपुर और साहिबगंज के बीच चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन है, और इसी तरीके से 05421 जो कि जमालपुर और क्यूल के बीच चलने वाली एक स्पेशल एमईएमयू ट्रेन है। इन ट्रेनों का जो संचालन है वो आज से शुरू कर दिया गया है, तो आप इन पैसेंजर ट्रेनों का जो अनुभव है वो ले सकते हैं। फाइनली काफी अच्छी बात है, आप इसमें आराम से नॉर्मली जैसे जनरल टिकट लेते थे वैसे टिकट लीजिएगा और आराम से ट्रेवल कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अभी जो पैसेंजर ट्रेन की सुविधा है वो मिल रही है, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो इंक्रीजमेंट है वो हो रहा है पैसेंजर ट्रेनों में। अब देखते हैं बाकी भारत में कब तक हमें जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो चलती हुई दिखेंगी, क्योंकि वहाँ पर तो हमें जो चलती हुई ट्रेनें हैं वो दिख रही हैं, हालांकि कुछ ही रूटों पर है, बट फिर भी वहाँ पर आपको जो पैसेंजर ट्रेनों की कनेक्टिविटी है वो तो मिल ही रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, बिलासपुर लेह मनाली रेल लाइन को लेकर। ये जो रेल लाइन है आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए अभी एक स्पेशल टीम आई है जो कि तुर्की से आई है। तो तुर्की से एक स्पेशल टीम आई है जो कि सर्वे कर रही है। सर्वे करने के बाद में वो बताएंगे कि भी यहाँ पर किस तरीके से ट्रैक है वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो ट्रैक है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यहाँ पर रेल लाइन बनाना बहुत ज़्यादा टफ वर्क है। बट कोई बात नहीं, सब कुछ पॉसिबल है अगर इंसान चाहे तो देखते हैं कब तक हमें जो ट्रेन है वो देखने को मिलेगी, कब तक हमें यहाँ पर ट्रेन से जाने का जो मौका है वो मिल पाएगा। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आते हैं उन्नाव जंक्शन से लेकर। यहाँ पर भी जो ट्रैक मॉडिफिकेशन है वो किए जा रहे हैं, और ट्रैक मॉडिफिकेशन का जो कारण है वो ये है कि जो लखनऊ कानपुर वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको 160 kmph की जो रफ्तार है वो देखने को मिले। तो उसी के चलते यहाँ पर जो ट्रैक मॉडिफिकेशन है, ओएचई मॉडिफिकेशन है, सिग्नल मेंटेनिंग है, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको जल्द यहाँ पर 160 देखने को मिले। हालांकि अभी 130 भी आई थिंक तेजस अभी नहीं हुई है, या फिर आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ, अगर हो भी गई होगी तो यहाँ पर अभी 130 तेजस नहीं चलती है। अभी पहले 130 होगा, उसके बाद में 160 होगा, तब जाके यहाँ पर आपको 160 की जो रफ्तार है वो देखने को मिलेगी। टाइम बहुत लगेगा,
बट फिलहाल अभी से जो शुरुआत है वो कर दी गई है, तो देखते हैं हमें कब रियलिटी में 160 यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बस दोस्तों आज की जो रियल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।